आवाज जा रही है हमारे वालम टीवी माध्यम से, तो उन सब के लिए भी अगर देख रहे हैं तो उनको एक ही बात बताते हैं, पत्नी पति का आदर करे, सब दिन सपने में भी निरादर ना करे। और पति हमेशा अपनी पत्नी को सच्चा प्यार करे। पति शब्द को पकड़िएगा और समझिएगा, पति हमेशा पत्नी को सच्चा प्यार करे, मिलावट वाला नहीं। फिर वो बात ही बात कहाँ रही, जो मिलावट हो गई तो फिर हाँ सच्चा प्यार। क्योंकि ये जो सिंहासन है यहाँ पे एक ही को बिठाया जाता है, दूसरा किसी का नंबर आता नहीं है। तो ये जीने का आसान तरीका आपको बताया। क्यों? अगर व्यासपीठ से हम आपको नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? व्यासपीठ से जीने का रास्ता हम नहीं बताएंगे, भूदेव नहीं बताएंगे, ब्रह्मदेव नहीं बताएंगे, गुणीजन नहीं बताएंगे, तो फिर आपको रास्ता कौन बताएगा? ऐसे तो आप सभी गुणी हो, ज्ञानी हो, लेकिन वो ऊपर से एक परत लग जाती है कभी कभी, है ना? फिर टैली करना पड़ता है, टैली करना पड़ता है कि कल पूर्णिमा है तो व्हाट्सएप पे सबको ग्रुप मैसेज भेजना पड़ता है। सबको पता है गुरु पूर्णिमा है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है? गुरु पूर्णिमा है, सभी बहनों को निवेदन, सादर निवेदन है, आप सभी भजन में अपनी हाजिरी लगाइएगा, है ना? तो ये टैली करनी पड़ती है। बाकी सब में पड़ा है, अंदर तो सबके अंदर है, सब लेकर के आए, सब में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज है, कोई में कुछ है, कोई में कुछ है, लेकिन वो निकालना है, वो सब अच्छी अच्छी चीजें निकालनी है। जो बुरी चीज है, जैसे हम ताली लगाते हैं, ताली ऐसे ही क्यों पड़ती है? ऐसे क्यों नहीं पड़ती, है ना? ताली ऐसे क्यों नहीं पड़ती? ऐसे ही पड़ती है, क्योंकि ये शुद्ध हाथ है, और शुद्ध हाथ से गलतियों को दबाओ, बुरी चीजों को दबाओ, बुरी इच्छा को दबाओ, ये चिन्ह है जो गुणीजनों ने हमें बताया है। कैसे दबाते रहो, और पहले ही बोला मन को मारो, मन को मारो मत, मन को ना मारो, मन को धीरे 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 डाइवर्जन लो, है ना? धीरे धीरे, क्योंकि मन जो है ना वो पावर स्टीयरिंग है। जरा से जो एक्सीलेटर लग गई ना तो कहां से कहां पहुंचा देगा। यहाँ बैठे हैं ना, हो सकता है मैके में चला गया हो, है ना? और यहाँ बैठी हो आप और माताएं बहनें हमारे जैसे, तो फिर सोच रहे होंगे कि सुबह का खाना नहीं खाए हैं, देर हो गई, कुछ तकलीफ है, ऐसे वैसे, मतलब सब कुछ हो सकता है सोच में। मन मरकट, मन की गति वायु वेग है, और मन से ही सब तकलीफ है। मन अगर कंट्रोल में हो गया तो सब कंट्रोल में हो गया, है ना? तो मन को मारो मती, मन को क्या करना है? धीरे 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 उसका पावर स्टीयरिंग घुमाना है, और उसको वो जगह पे लेके जाना है जहां अपना स्टेशन है ना? जो अपना स्टेशन है कहाँ है? सर्वेश्वर धाम, भगवान के चरण, गुणगान, कीर्तन, ये सब अपनी स्टेशन है। अब ये बात है कि आप यहाँ पे आ गए, पूजन कर लिया, भजन कर लिया, सब कुछ हो गया। अब हम बोलेंगे हीरा पायो मन गठियायो, बार बार क्यों खोले? हाँ, आता है ना समझ में? सुनाई तो बराबर साउंड में देता है ना आप लोगों को लास्ट तक। तो हीरा पायो मन गठियायो, बार बार क्यों खोले? जब आपको कोहिनूर हीरा मिल गया, आपको पारस मणि मिल गया, अब आप पारस मणि किसी को भी समझ सकते हैं, भगवान के नाम को, भगवान के स्मरण को, अपने पति देव को, अपनी सासू माँ को, अपनी माता राम को, अपने भाई को, जिससे आपकी बढ़िया बनती हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जिससे आपको आनंद मिलता हो, क्योंकि जीवन में आनंद जरूरी है ना? तो फिर जो आपको हीरा मिल गया, आपने पल्लू से बांध ली गांठ, हीरा को बांध लिया, फिर बार बार खोलोगे हीरा, देखोगे गिर तो नहीं गया, कहीं छूट तो नहीं गया, पड़ तो नहीं गया, है ना? कोई लूट तो नहीं गया। बार बार खोलोगे ना, हो सकता है लूट ले कोई, जो देखेगा, हो सकता है गिर जाए कहीं। तो मन में ऐसे भाव जो भगवान के चरणों में लेके जाते हैं, वो बांध के रखिए, उसको हिलने मत दीजिए।
जो चरणों में एक बार मन लग गया है, बहुत कठिन है कि उसके बाद आपका चरणों से मन हटे, क्योंकि वो टेढ़ी चाल वाला है, टेढ़ा खड़ा रहता है, दोनों पाँव को ऐसे टेढ़े रखता है, पूरा शरीर ही टेढ़े करके रखता है ना, ऐसे करके। तो उसके आंखों से आंख मिल जाए, अगर नैनों से नैन मिल जाए, नेत्रों से नेत्र मिल जाए ना, फिर तो आपके मन का कहीं इधर से उधर होना संभव नहीं है, वो होने ही नहीं देंगे। और हम बोलते हैं